एक बार फिर हम लोग आज देखेंगे वर्ग 10 के लिए। वर्ग 10 के लिए देखना है एक नंबर का जो प्रश्न होता है, अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि मैथ में देखेंगे। और आज का जो भाग होगा वह तीसरा भाग होगा। देखिएगा, आप लोग यदि भाग 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उस भाग को आप लोग पहले जाकर के देख लेंगे, क्योंकि प्रत्येक भाग में ना 10 प्रश्न को बताया गया है, मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के नजर से है। एग्जाम में उसी प्रकार का प्रश्न आने वाला है। इसलिए आपसे निवेदन है कि एक बार जाकर के भाग 1 और भाग 2 दोनों देख लेंगे, और आज हम लोग भाग 3 भी देखेंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में हम लोग सीखेंगे आज क्या, मैथ 2021 का प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि क्लास 10 के लिए होगा। जी हाँ, क्लास देखने के बाद, क्लास पूरा देखिएगा और देखने के बाद यदि अच्छा लगेगा आपको तो एक बार बस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखते हैं बच्चों आज का पहला प्रश्न। देखिएगा, बहुत ही आराम से सवाल को पढ़ के बनाएंगे। पहला प्रश्न, द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 के विवेचक का मान निकालना है। देखिएगा बच्चों, क्या निकालना है, विवेचक का मान। तो विवेचक का मान निकालने के लिए ना, देखिएगा विवेचक बराबर क्या होता है, विवेचक को सूचित करते हैं हम लोग b से, और विवेचक बराबर होता है b² - 4ac। इस फॉर्मूला को भी याद रखेंगे। विवेचक बराबर क्या हो गया, b² - 4ac। अब देखिएगा इसमें b का मान क्या होगा, देखिए यह तो होगा x a का मान, यह होगा b का मान। तो विवेचक बराबर क्या हो गया, b² - 4ac। तो देखिएगा यह होगा आपका a, यह होगा b, -2 क्या हो जाएगा b की जगह कितना लिखेंगे, -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a क्या होगा, x² का गुणांक मतलब कि 3, गुना c क्या होगा, अचर पद मतलब कि 1/3। देखिएगा बच्चों, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 से 3 कैंसिल, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 में से 4 गया तो 0, विवेचक निकल गया 0 खोजिए ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ है, यही इसका आंसर होगा। एकदम सिंपल है, बस आपको ध्यान करना है विवेचक बराबर क्या होता है, b² - 4ac। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिएगा बच्चों, बहुत ही वीवीआई सवाल है, यह आपका एग्जाम में फिक्स ही रखिए कि 1 नंबर देगा यह प्रश्न, आपका यह वाला नंबर देना है। देखिएगा, यदि p और q द्विघात बहुपद fx = x² + 2x + 3 का शून्यक है तो 1/p + 1/q का मान निकाले। देखिएगा कितना आपको बताया जाएगा, इसका शून्यक निकालिए, फिर एगो शून्यक p मानिए q मानिए, नहीं बताएंगे हम लोग। देखिएगा 1/p + 1/q बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला हम बताते हैं आपको, -b/c। याद कर लीजिए, 1/p + 1/q बराबर क्या चाहिए बच्चों, -b/c। माइनस के जगह पर माइनस, b का मान खोजिए कितना है, b होता क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है 2, लाइन खींचिए, c क्या होगा, अचर पद देखिए कितना है 3, -2/3 आंसर खोजिए कहाँ है, यहाँ -2/3 आंसर यही होगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल ट्रिक में पढ़िए, जो कि 1 नंबर का प्रश्न है। यह सब जो भी प्रश्न है आपका एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाएगा, उसी हिसाब से बनाना होता है हमको। देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। देखते हैं बच्चों आज का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, द्विघात समीकरण दिया गया है px² + qx + c = 0। देखिएगा क्या दे दिया है, px² + qx + c = 0, और क्या कहा कि मूल्यों का योग, मूल्य हो या शून्यक हो बात सेम है, शून्यकों का योग या मूल्यकों का योग निम्न में से क्या होगा। मतलब कि यह द्विघात समीकरण है तो क्या शून्यक निकलेगा, 2 गो। तो मान लेते हैं कि अल्फा और एगो बीटा निकला, तो दोनों का योग है ना पूछा है, तो योग बराबर क्या होता है, -b/a होता है। लेकिन यह -b/a किसके लिए होता है, इसके लिए याद रखिएगा ax² + bx + c के लिए होता है, सही ना। लेकिन यहाँ पे a की जगह पर कितना दे दिया है p, b की जगह पर क्या दिया है q, और c की जगह पर क्या दिया है c। तो बताइए माइनस है तो माइनस, b की जगह पर क्या दे दिया है q, तो q लाइन खींचिए, a की जगह पर क्या दिया है p, यानी कि आंसर क्या होगा -q/p। खोजिए -q/p यहाँ है। देखिएगा इस प्रकार का प्रश्न पूछ दिया जाता है, बहुत सारे लड़के जो है गलत करके आते हैं,
तो गलत नहीं करना है। यहाँ पे यह जो माइनस बी बाई ए जो होता है वह किसके लिए होता है, इसके लिए ax² प्लस bx प्लस c के लिए होता है। इस बात को ध्यान रखना है। यदि मान चेंज होगा तो उसका मान आप उसके जगह पर रखिएगा, गलत नहीं कीजिएगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा चीज। देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से, कोई वृत्त है या वृत्त है और वृत्त के कोई बाहर एगो बिंदु है। देखिए किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। याद है स्पर्श रेखा जो होता है या वृत्त है ना, तो वृत्त के इसको यदि छूते हुए जाएगा ना इस लाइन को, तो उसी को कहते हैं स्पर्श रेखा। लेकिन क्या कहा प्रश्न, कोई वृत्त है, अब वृत्त के बाहर एगो बिंदु है, तो इस बिंदु से कै गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस बिंदु से ना आप सिर्फ और सिर्फ 2 गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जैसे हम खींचे हैं, कहीं पर भी बिंदु हो, जैसे यह वृत्त है, बिंदु यहाँ पे है, तो इससे भी कै गो आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बच्चों, 2 गो खींच सकते हैं, 2 गो स्पर्श रेखा। तो कितना स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा। एक चीज और याद रखिएगा कि किसी वृत्त के वाह्यतम बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाइयां जो होती है वह समान होती है। वृत्त के किसी वाह्यतम बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्योंकि 1 नंबर में ये भी प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता है। जैसे यह P है, यह आपका A है, यह आपका B है, सही है। कहेगा AP बराबर 6 सेमी है, तो बताइए PV कितना हो जाएगा, ये भी आपका 6 सेमी ही होगा। एक प्रश्न आपका यहाँ से आ गया एग्जाम में, फाइनल रखिए, आना ही है इस प्रश्न को, या जैसे आए। देखते हैं इसी प्रकार का आगे का प्रश्न 5वां। देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। किसी वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, अभी बताए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि किसी वृत्त के वाह्यतम बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा बच्चों, समान होगा। खोजिए, समान या बराबर, बराबर नहीं होती है, यह होगा क्या, नहीं बराबर होती है, यानी कि बराबर होती है। आंसर बी आपका सही हो जाएगा। बस करना क्या है, जितना भी प्रश्न को हम पढ़ाते हैं ना, उसको क्या करना है, आपको लिखना है, आपको कॉपी में लिखना है और उसको समझ करके बनाना है। और जो भी दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं, मैसेज कीजिए, आपको हम बताएंगे, बार बार बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाएगा आपको एग्जाम में कि एक पासा को उछाला जाता है, एक पासा है उसको उछाल दिए, ठीक है, तो उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। इस प्रकार का प्रश्न सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, फाइनल ही समझिए एक प्रश्न दे रहा है आपको। तो देखिएगा प्रायिकता कैसे निकालते हैं, प्रायिकता सो देख लीजिए। सबसे पहले कि अब बताइए पासा को जब उछालेंगे तो उसमें क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। कुल कै गो संख्या आएगा, 6 गो ना, तो 6 को लिख देंगे नीचे। अब कौन संख्या पूछा है, सम संख्या। इस पूरा पासा में खोजिए तो सम संख्या कै गो है, 1 गो, 2 गो, 3 गो। सम संख्या मतलब 2 से पूरा भाग लग जाए, क्या गो है, 1, 2 और 3, 3 गो ना, इस 3 को ऊपर लिख दीजिए। इसको कैंसिल होने वाला है, कैंसिल कर देंगे, 1, 2, आंसर क्या चीज, 1/2। 1/2 खोजिए कहाँ है, ये बस कोशिश करना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और देखते हैं इसी बात पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। आज का 7वां प्रश्न क्या है कि बिंदु -4,3 किस चतुर्थांश में है। तो इस प्रकार का प्रश्न हम पीछे बताए हुए हैं, याद कीजिए। एक हम लोग प्लस का साइन बनाते थे, यह मेरा मूल बिंदु होता था जिसका नियामक कितना बच्चों, 0,0। और मूल बिंदु से इधर बता दिए होते, इसमें प्लस कॉमा प्लस होता था, इधर क्या चीज माइनस कॉमा प्लस, इसमें क्या चीज माइनस कॉमा माइनस, और इसमें क्या चीज आपका प्लस कॉमा माइनस। इतना बात हम लोग पहले क्लास में भी बता दिए हुए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो बताइए -4,3, तो माइनस प्लस नहीं, माइनस प्लस खोजिए कौन में है, दूसरा में, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। इसको समझने के लिए अच्छे से समझाए हुए क्लास में, उसमें आप लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया फिर वैसा ही प्रश्न पीछे वाला। एक पासा को उछाला जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। अब आ गया विषम, देखिएगा बच्चों, विषम संख्या आ गया विषम। तो बताइए लाइन खींच देंगे और एगो पासा को उछालेंगे तो क्या क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही ना आएगा।
कुल क्या गो संभव परिणाम 6 गो, तो 6 को नीचे लिख दीजिए। अब कौन संख्या आने की बात हो रहा है, विषम संख्या। तो विषम संख्या में क्या गो है, 1 गो 2 गो 3 गो, यही ना है। 3 को ऊपर लिख देंगे, कैंसिल कीजिए, 1 2 1/2, यही आंसर 1/2 आंसर। बहुत ही सिंपल है, बस आपको कोशिश करना है खाली। और देखते हैं आज का अगला प्रश्न, यानी कि 9 नंबर प्रश्न। देखिए बच्चों, आज का 9वां प्रश्न क्या है कि गोले का आयतन होगा। अब बताइए, गोला का आयतन के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार का फॉर्मूला हम लोग ग्रुप में भेज दिए हुए हैं। 2 पेज का PDF बना करके भेज दिए हैं, 2 पेज का, इस नंबर पे। यदि अभी तक जो भी हमारे इस नंबर के ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, नहीं जुड़े हैं, तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, अपना नाम पता लिख के भेजिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और उस पे इसका पूरा फॉर्मूला भेज चुके हैं हम लोग। तो बताइए, गोले का आयतन क्या होगा, आपको मालूम होगा कि 4/3 मतलब 4/3 πr3। इस चीज को पूरा हम भेज दिए, उसको याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, एक पासा को उछाला जाता है, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। देखिए, अब अभाज्य संख्या कहा, तो बताइए प्रायिकता कैसे निकालिएगा बच्चों। तीसरा प्रश्न लिए हैं इस प्रकार, हम आशा करते हैं इस प्रकार का प्रश्न आप समझ गए होइएगा। तो बताइए कौन कौन नंबर आएगा, कुल क्या गो नंबर, 6 गो। अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, देखिए 2 एगो होगा, 3 होगा, और क्या होगा 5 होगा। क्या गो होगा, 3 गो ना, 3 ऊपर लिख देंगे, और 1 2। आंसर क्या थी बच्चों, 1/2 आंसर। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और कल फिर मिलते हैं हम लोग भाग 4 लेकर के। इससे पहले कि आप लोग एक बार क्या करेंगे कि भाग 1 2 और 3 एक बार फिर से देख लेंगे एक बार। क्योंकि आपको एक बार सभी भाग का जितना भी प्रश्न हुआ, 30 प्रश्न हो गया, आपका रिवाइज हो जाएगा। हम 25 से 30 क्लास कराएंगे, और इसमें ना आपका जो एग्जाम में 50 प्रश्न बनाना होगा, 50 प्रश्न इसी क्लास से होगा, 50 प्रश्न। बस आपको क्या करना है, तीनों भाग को एक बार देख लेना है, तीनों भाग को फिर से देखिएगा। इससे क्या होता है कि जो पीछे आप लोग छोड़ दिए हुए उसका रिवाइज हो जाएगा एक बार। और जो अभी नए हैं, सब्सक्राइब अभी कीजिए, रोज हम क्लास आपका लेके आएंगे। तो रहने देते हैं आज के लिए, धन्यवाद।